भारत की राजधानी दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक उस वक्त बेहद चर्चा में आ गई जब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिका और इजराइल पर खुला और तीखा हमला बोल दिया। भारत की मेजबानी में हो रही इस हाई प्रोफाइल बैठक में रूस, चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका समेत कई देशों के विदेश मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि मौजूद रहे। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अपने भाषण में कहा कि ईरान कभी भी अमेरिका के दबाव में आगे नहीं झुकेगा और न ही इजराइल की धमकियों से डरने वाला है। उन्होंने अमेरिका और इजराइल पर पश्चिम एशिया में अस्थिरता फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं। ब्रिक्स देशों से अपील की कि वे ईरान के खिलाफ किसी भी गैर कानूनी आक्रामक कार्रवाई की खुलकर निंदा करें। उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ती बयानबाजी, अमेरिकी सैन्य गतिविधियां और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बढ़ती चिंता ने दुनिया भर की नजरें इस क्षेत्र पर टिका दी हैं। दिल्ली में हुई इस अहम बैठक में रूस के विदेश मंत्री, चीन के वरिष्ठ प्रतिनिधि, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के विदेश नीति अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में वैश्विक सुरक्षा, ऊर्जा संकट, व्यापार, डॉलर पर निर्भरता कम करने और पश्चिम एशिया की स्थिति जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। अपने संबोधन में अराक्ची ने साफ कहा कि प्रतिबंधों, धमकियों और सैन्य दबाव के बावजूद तेहरान अपने राष्ट्रीय हितों से पीछे हटने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि ईरान किसी भी तरह की बुलिंग पॉलिटिक्स स्वीकार नहीं करेगा। माना जा रहा है कि उनका ये बयान सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए था। विशेषज्ञों के मुताबिक ईरान अब ब्रिक्स मंच का इस्तेमाल अपनी कूटनीतिक ताकत दिखाने के लिए कर रहा है। रूस और चीन पहले से ही कई वैश्विक मुद्दों पर ईरान के करीबी सहयोगी माने जाते हैं। वहीं भारत लगातार पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बनाए रखने की बात करता रहा है। बैठक के दौरान तेल सुरक्षा का मुद्दा भी सबसे अहम रहा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है। अगर वहां हालात बिगड़ते हैं तो तेल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है और इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। भारत जैसे बड़े तेल आयातक देशों के लिए भी ये चिंता का बड़ा विषय बना हुआ है। अराक्ची के बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी ब्रिक्स बैठक की खूब चर्चा हो रही है। कई विश्लेषकों का मानना है कि ब्रिक्स अब सिर्फ आर्थिक मंच नहीं रह गया है, बल्कि ये वैश्विक शक्ति संतुलन का नया केंद्र बनता जा रहा है। हालांकि अमेरिका और इजराइल की तरफ से अभी तक इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन दिल्ली में हुई ये बैठक साफ संकेत दे रही है कि आने वाले समय में वैश्विक राजनीति में ब्रिक्स की भूमिका और ज्यादा मजबूत हो सकती है। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.